अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम। मैं मनीर शाकिर। मगफिरत जैसे हम कहते हैं इस्तग़फ़ार करना, बख्शिश मांगना अल्लाह से, मगफिरत, इस पर ज़रा बात करना चाहता हूँ। कहना ये चाहूँगा या चाहता हूँ कि हमने बहुत सारे मफ़हूम गलत लिए और मफ़हूम को बदल दिया। कुरान की, इस्लाम की, दीन की इस्तिलाहात वही रहीं, नाम वही रहे, मगर आगे उनके मफ़हूम जो थे, मफ़ाहीम जो थे, वो बदल दिए गए। यही है मतलब दीन इस्लाम के बदल जाने का, या यह जिसे हम कहते हैं कि दीन इस्लाम खिलाफत से मलूकियत में तब्दील हो गया। जब मलूकियत में तब्दील हुआ तो उसका मतलब यही है कि उसकी जो इस्तिलाहात थी वो उनको कोई और मानी पहना दिए गए। उनमें से एक ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ आपके सामने, मगफिरत, जिसको बादियो नज़र में अब भी देखना चाहिए हम क्या मतलब लेते हैं, इसका क्या मानी है और असल में इसके क्या मानी है। और अगर असल मानी ले लिए जाते, वही हमारे पेश नज़र रहते, तो मैं अर्ज करना ये चाहता हूँ कि आज मुसलमानों की ये हालत ना होती, आज फ़लस्तीन की ये हालत ना होती। इस हवाले से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इसके क्या मानी थे, क्या मतलब था, हमने क्या ले लिया और किस तरफ कौम को लगा दिया, और कौम उस तरफ लगी हुई है। ये पहले मैं थोड़ी सी अर्ज करूं कि जो हमने इसका गलत मतलब लिया और फिर उसकी आगे तरगीब दी, और वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के जरिए। वो मैं फरमान भी आपके सामने रख देता हूँ, मैं इसका मफहूम भी आगे मतलब भी वाजे करता हूँ इंशाअल्लाह। ये एक रवायत है, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर तुम ऐसे हो जाओ कि गुनाह तुमसे सरजद ही ना हो, तो अल्लाह तुम्हें दीन से, ज़मीन से हटा दे और तुम्हारी जगह एक दूसरा ग्रोह पैदा कर दे, जिसका शेवा ये हो कि गुनाहों में मुब्तला हो और फिर अल्लाह से बख्शिश व मग़फ़िरत की तलबगारी करे। मुस्लिम अन अबू हुरैरा, जामे तिरमिज़ी जिल्द दोम सफ़ा 479 7089, मतबूआ दारुल इरशाद कराची। सही मुस्लिम की इस हदीस को मौलाना आज़ाद ने अपने तर्जमा तफसीर तर्जमानुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 109 शाये करदा ज़मज़म कंपनी लाहौर में भी दर्ज किया है। ये जो मैंने ऊपर मफहूम बयान किया हदीस का, इसको, और मैंने ये हदीस खुद, ये रवायत डॉक्टर जाकिर नाइक का जो पीस टीवी है उस पर उनका एक आलम ये बात कर रहा था। हदीस इन्हीं अल्फाज में बिल्कुल सुनी। अब गौर किया अपने इन अल्फाज पर कि एक जो गलत मतलब लिया है हम तरगीब उसका मगफरत का, उसको आगे फैलाने के, यानी कि इस्तग़फ़ार करना और मगफरत तलब करना, अल्लाह से बख्शिश मांगते रहना, जिसकी हम तस्बीहात करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु अलैह को बहुत सारे कहते हैं पढ़ो करो, ये उसकी तरगीब देने के लिए कि ये वो अल्लाह को गुरु पसंद है जो गुनाह भी करता रहे और साथ साथ ये इस्तग़फ़ार मग़फ़िरत भी तलब करता रहे। अल्लाह को वो गुरु ज्यादा पसंद है। अब बस समझ गए ना, ऐसे हो जाओ गुनाह तुमसे सरजद ना हो तो अल्लाह तुम्हें जमीन से हटा देगा। ऐसे बंदे अल्लाह जमीन से हटा देगा, वो गुनाह ही ना कोई करे, ये क्या बात हुई। और तुम्हारी जगह एक दूसरा ग्रुप पैदा कर दे जिसका शेवा ये हो कि गुनाह में मुब्तला हो और फिर अल्लाह से बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे। यानी कि ये एक तरह से इस्तेहज़ा है, अल्लाह से मजाक उड़ाना है अल्लाह का, कि एक उसकी नाफरमानी भी करना। गुनाह क्या है? गुनाह सरजद होना, अल्लाह की नाफरमानी करना है, और साथ साथ उसको कहना कि तू मुझे बख्श भी दे। ये लोग अल्लाह को ज्यादा पसंद है। कौन कह रहा है? ये कह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये फरमान जारी किया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। नबियों का काम ही क्या है? होता ही है अल्लाह की नाफरमानी से बचाना लोगों को। और यहाँ सिर्फ हम अंदाजा लगा लें कि मगफरत की तरगीब देने के लिए
कि आप इसको मगफरत तलब करें, अल्लाह से मांगें, यानी इस्तगफार करते रहें और इस्तगफार पढ़ते रहें। जो कर रहे हैं, हम करते रहते हैं, तस्बीहात करते रहते हैं, वो करते रहें। उसके लिए ये नबी का फरमान मैंने आपको आपके सामने रख दिया। मेरे नज़दीक तो है ना ये बात रोंगटे खड़े कर देने वाली, लेकिन ज़ाहिर है करना पड़ना था ये, फिर ही दीन बदल सकता था। ऐसे तो नहीं दीन बदल सकता था, किसी और के कहने पर तो नहीं बदल सकता कि बातों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया जाए, तो फिर ही लोग कुछ उस बात को मानेंगे। और हम माने हुए हैं और लगे हुए हैं और उससे टलने का नाम भी नहीं लेते। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर हम इसके सही माने लिए होते मगफरत के, तो हमारी ये हालत ना होती मजमूई तौर पर मुसलमानों की, और बिलखसूस ये इस हवाले से जो फ़लस्तीनियों का हाल हो रहा है, जो मुसलमान अस्करी तौर पर जो कमज़ोर हैं, हमारे पास कुछ नहीं। इसके अगर सही माने लिए होते तो हमारी हालत अमेरिका और बरतानिया और इनके जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो वीटो की पावर रखने वाले मुल्क हैं, मुसलमानों की हालत वो होती। ये सिर्फ एक ही मगफरत नहीं, और भी बहुत सारी चीजें इस्तेलाहत हैं जिनके मानी हमने गलत लिए, और खासकर इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके मानी भी आप देखेंगे आगे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर इसके हम सही मानी पर चलते तो फिर क्या निकलता नतीजा उसका, सवाए इसके मुसलमानों को इज्जत और आबरू मिलती। ये मैं आपके मानी जब बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। अरबी का कायदा है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई मानी कोई पहना ले, कोई किसी को बयान कर दे, ऐसा नहीं है। ये मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ। कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है और अरबी नहायत जामे और फसीह और बली ज़बान है। इसका वसी ज़ख़ीरा अल्फाज है और इसमें नए अल्फाज बनाने का बाकायदा निज़ाम मौजूद है। इसके हर इसम और फेल का आम तौर पर एक मादा होता है, रूट जिसे कहते हैं, जिसमें इसके बुनियादी मानी पोशीदा होते हैं। उस लफ्ज के वो मानी उसके अंदर होते हैं, उस रूट उस मादे के। अगर किसी लफ्ज के बुनियादी मानी मालूम हो तो उससे बनने वाले तमाम अस्मा उस रूट से आगे, उस मादे से, मादा है एक, उससे आगे जितने लफ्ज भी बनेंगे उसके मानी उसके अंदर वो बुनियादी मानी वो ही रहेंगे। तमाम अस्मा अफ़ाल और मुश्तक़ात का मतलब समझना आसान हो जाता है। ये है जी, यानी कि मादा। या अब बताना चाहता हूँ कि ये जो मगफरत है इसका मानी बनता क्या था और हमने बना क्या दिया है। ये लफ्ज है गैन फे रे से, गैन फे रे इसका मादा है, वहां से ये मगफरत है। गाफरुन, गाफरुन साहब मुहीत ने कुलियात के हवाला से लिखा कि इसके मानी किसी को ऐसी चीज पहना देना है जिससे वो गलाजत वगैरह से महफूज रहे, लिहाजा इसमें छुपाए जाने यानी कि छुपाने और महफूज रखने का मफहूम शामिल होता है। गाफरुन छुपाना, पर्दा डालना। गाफरल माता आ गिल वे आए, सामान को किसी बर्तन में डालकर छुपा देना, यानी कि छुपाने के मानी में आता है और इस तरह उसकी हिफाजत कर देना। अल मिगफरा वल गिफारा रुन, आगे मैं थोड़े से चले, जीरा की तरह आहनी हल्कों से बनी हुई जाली जो खुद के नीचे पहनी जाती है और जो गर्दन और मुंडों कंधों को ढांप लेती है ताकि उन पर तलवार वगैरह का असर ना हो और उसका पहनने वाला हमला आवर के वार से महफूज रहे। अंदाजा लगा लें, ये है इसका असल और सही। अल्लाह से हिफाजत का सामान तलब करना, मगफरत तलब करना, अल्लाह से इस्तगफार करना, इस्तगफार तलब करना। क्या मानी हुआ इसका कि अल्लाह से हिफाजत का सामान तलब करना। मानी है ये नहीं कि वो जो खुद पहनते हैं ना फौजी लोग, लोहे की टोपी जो होती है उसको भी क्या कहते हैं, मिगफर, मिगफर कहते हैं अरबी में, यानी कि वो खुद लोहे का ये डालें। अब अंदाजा लगाएं, आप देखें कि इस अगर मगफरत के ये मानी लिए जो इसके असल मानी, जो इसके
असल मानी बनते हैं तो फिर हमारी क्या हालत होती, हम क्या अल्लाह से तलब करते। यहाँ फिर अल्लाह से तलब करने का मतलब भी हमने गलत लिया। जिस तरह ये मगफरत के मानी गलत लेकर हमने तस्बीहात हाथ में पकड़ ली, इस तरह अल्लाह से लेने मतलब करने का वो भी मतलब गलत ले लिया। दुआ का मतलब गलत ले लिया, बैठे मांगते रहे, या अल्लाह मुझे हिफाजत का सामान दे, या अल्लाह मुझे हिफाजत का सामान दे। क्या इस तरह हिफाजत हो जाएगी? हिफाजत किस तरह होती है? हम किस तरह अपनी हिफाजत करते हैं? घर बनाते हैं चोरों से, दरिंदों से बचने के लिए। मुल्क की हिफाजत किस तरह होती है? ये असले से होती है ना, जदीद टेक्नोलॉजी से होती है। तो जब हम ये कहेंगे कि अल्लाह ये कर, तो फिर हम उस तरफ जाएंगे। फिर ये साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ बात जाती है और जानी चाहिए। हिफाजत का सामान जो तलब कर रहे हैं, कौम ऐसी कौम बन जाए जिसकी हमारा कहते हैं दफा नाकाबिल तस्खीर हो गया कि हमने एटम बम बना लिया, ये कहते हैं ना। तो अगर हम ये मगफरत के सही मानी जानते होते तो क्या हम अमेरिका, रूस और चीन और बरतानिया के इस लेवल पर ना होते कि हमारा दीन क्या कह रहा है, हम ये क्या सिखाई जा रही है चीज हमें मगफरत की शक्ल में। बुनियादी तौर पर ये चीज मैं अर्ज आपके सामने करना चाहता था कि ये चीज है असल में मगफरत जो तलब की जाती है अल्लाह, और हमने क्या बना दिया। और उसकी आगे तलकीन देखें क्या की जा रही है। अलग फारातन एक पट्टी सी होती है जैसे औरतें इसलिए सर पर बांध लेती हैं ताकि उनकी ओढ़नी तेल से महफूज रहे। इसके ऊपर अल खेमारून चादर उड़नी है ताकि उसके जो बाल हैं वो खुद जो सारे सर को अपने अंदर ले ले और इस तरह उसकी हिफाजत कर दे, तेल से बची रहे। अल गफारो वल गुफरानो एक ही मानी में आते हैं। इब्ने फारस के ये उसके जो अल्फाज हैं उसके मुताबिक इससे मगफिरातुन के मानी वाज़े हो जाते हैं, यानी हिफाजत। वही बात, यानी कि ये हिफाजत है तलब करनी अल्लाह से, और हिफाजत का सामान पैदा करना का जो है जिसने ये किया उसने मगफरत की है, उस बंदे ने ये मगफरत तलब की है जो ये करेगा। जब कोई कौम गलत रवश इख्तियार करती है तो इस रवश के मुज़र असरात मरतब होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कबल इसके कि वो असरात इस हद तक आगे बढ़ जाएं कि उनकी हलाकत यकीनी हो जाए। अगर वो कौम इस गलत रवश को छोड़कर कानून खुदाबंदी के मुताबिक सही रवश इख्तियार कर लेती है तो इससे उस पर दोहरे असरात मरतब होने शुरू हो जाते हैं। एक तो उसकी साबका रवश के मुज़र असरात, जब वो सही रास्ते पर सही आती है उसकी हिफाजत हो जाती है, और दूसरे उसे जिंदगी का खुशगवार नतायज मिलने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के अहकामात का मतलब ही ये है, उनका मुद्दा ही ये है कि तुम्हारी जिंदगी सलामती और खुशगवार रहे। उन नतायज के इस्तेहकाम के लिए भी हिफाजती पहलू का साथ साथ रहना नहायत जरूरी होता है। यूं समझिए जैसे मर्ज के इलाज के पहले हिफाजती तदाबीर प्रिवेंटिव और उसके बाद इस्लाही तदाबीर क्यूरेटिव इख्तियार की जाती हैं। इसी तरह तंदुरुस्त इंसान की नशोनुमा के लिए जरूरी है कि वो सेहत को खराब करने वाले मुज़र अनासर से महफूज रहे और उसे ऐसी गजा मिलती रहे जिससे उसकी नशोनुमा होती चली जाए। हम देख लें आप मगफरत के क्या मानी बन रहे हैं, क्या मफहूम बन रहा है। लिहाजा अगर गलत रवज पर चलने वाली कौम किसी मकाम पर पहुंचकर अपने असलाह हाल की फिक्र करके कानून खुदाबंदी की तरफ रुजू करती है, जिसे तौबतुन कहते हैं, तो इससे उसके अंदर ऐसी तवानाई पैदा होनी शुरू हो जाती है जिससे वो अपनी साबका गलत रवश के मुज़र असरात से महफूज हो जाती है। ये उसकी मगफिरतुन है। ये है तौबा का हमने क्या मतलब ले लिया, और वो एक तवानाई कुव्वत पैदा होती है, ये तुम्हारे अपने इरादे से पैदा होती है। नंबर 2 पे कानून खुदाबंदी के मुताबिक चलने वाली कौम उन तखरीबी कुव्वतों की मज़मूम कोशिशों से महफूज रहती है जो उसकी तबाही और बर्बादी की तदाबीर करती रहती हैं। ये उनकी मगफिरतुन है। आप देख लें, वो कौम की तबाही और बर्बादी जो दूसरे चाहते हैं उनसे वो कौम महफूज रहती। कैसे रह सकते हैं हम हिंदुस्तान से महफूज, इसराइल से महफूज, यहूदियों ईसाइयों दूसरों से महफूज, अगर हम ये मगफरत के सही मानी ही सिर्फ समझ लेते, बाकी चीजें छोड़ दे दूसरी तरफ। लेकिन क्या किए हम, ये जवाल है और हर चीज में है।
कवानीन खुदाबंदी के इतबार से अपनी ज़ात के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करते रहना है जिससे इंसान तखरीबी अनासर के मुज़र असरात से महफूज रहे और इज्तिमाई तौर पर मिल्लत और उसके निज़ाम के इस्तेकाम के लिए समान हिफाजत बहम पहुँचाते रहना। इस्तिग़फ़ारुन मग़फ़िरतुन तलब करना है, ये है जी इसका मानी। चनाचे साहब मुहीत ने लिखा है कि अल इस्तिग़फ़ार के मानी हैं कौल और अमल से किसी फसाद अंगेज बात की असलाह की ख्वाहिश करना। सिर्फ ख्वाहिश से तो बात नहीं ना बनती। हिफाजत चाहना और मग़फ़िरतुन के मानी हैं बंदा की लग़ज़शों से तजावुज करके उस सजा से उसको बचा लेना जिसका वो मुस्तहिक हो चुका हो। और ताजुल अरूस में है कि गफरल आमारो बेगुफराते ही के मानी हैं इसने इस मामला को इस तरह दुरुस्त कर दिया जिस तरह उसे दुरुस्त करना चाहिए था। क्या बताऊं आगे मेरे भाइयों, ये है जी मग़फ़िरत तलब करना, अपनी हिफाजत का सामान तलब करना। और हम क्या कर रहे हैं, बैठे हैं तस्बीह लेकर और इस्तिग़फ़ार की तस्बीह किए जा रहे हैं, किस तरफ लगा दिया। हमारे यहाँ मग़फ़िरतुन के मानी लिए जाते हैं अल्लाह का बंदे के गुनाहों को बख्श देना, अल्लाह मग़फ़िरत करे या अल्लाह बख्शे। हम रोज बोलते हैं बख्शिश का तस्वर कुरान करीम के पेश करदा कानून मकाफात अमल के खिलाफ है जो हम लेते हैं बख्श देना। कानून मकाफात की रूह से इंसान का हर अमल एक नतीजा पैदा करता है। हर जरा बराबर भी जो भी हमारा अच्छा और बुरा अमल है वो नतीजा है उसका। हम रोजे मैशर देख लेंगे उसका असर। सूरत ज़िलज़ाल की आखिरी आयात 1-2 वो देख लें आप। गलत अमल मुज़र नताइज पैदा करते हैं और सही अमल खुशगवार नताइज। गलत अमाल के मुज़र नताइज का बख्श देना बेमानी सी बात है। नतीजा तो देखना है आपने जो करना। बख्शिश का यह तस्वर मलूकियत की फजा का पैदा करता है जिसमें बादशाह खुश होकर मुजरमों के गुनाह बख्श दिया करता था। कुरान करीम की रूह से जन्नत इंसानी अमाल का फितरी नतीजा है, ये किसी से बख्शिश के तौर पर नहीं मिल सकती। कुरान करीम ये कहता है कि हुस्न अमाल से इंसान के अंदर वो तवानाई पैदा हो जाती है जिससे वो तखरीबी कुव्वतों के मुज़र असरात से महफूज रहता है। ये है मग़फ़िरत का कुरानी मफ़हूम। हम हर रोज देखते हैं कि जो शख्स कमजोर हो जाता है उस पर हर बीमारी फौरन हमलावर कर देती है। इसमें कुव्वत मदाफ़त बाकी नहीं रहती, वो जरासीम का मुकाबला नहीं कर सकता। उसका इलाज ये है कि इसमें इतनी ताकत पैदा हो जाए कि वो इन जरासीम का मुकाबला कर सके। इस किस्म की ताकत का अपने अंदर पैदा कर लेना इस्तिग़फ़ारुन है। इस्तिग़फ़ार तलब करना, देख लें आप, गौर करते जाएं बात पर। और जाहिर है कि ये चीज तस्बीह के दानों पर अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज दोहराने से हासिल नहीं हो सकती। ये ऐसे काम करने से हासिल हो सकती है जिससे इंसानी सलाहियतों में नशो नमा पैदा हो जाए। अल्लाह गफूरुन है, यानी उसके कानून पर अमल पैरा होने से इस किस्म की कुव्वत मदाफत और समान हिफाजत मिल जाता है। उसके कवानीन पर पैरा अमल होने से, उसके हुक्मों पर चलने से, उसके हुक्म भी कवानीन है जो बदलते नहीं है, मिल जाता है। और मोमिनीन का शेवा इस्तिग़फ़ारुन है, शेवा ही ये है। आप देख रहे हैं, कहते तो हम यही हैं इस्तिग़फ़ार करें, मोमन का शेवा है, ये तकाजा है मोमन का। लेकिन क्या हिफाजत करनी है, ये हम वो क्या करते हैं, इधर क्या है। यानी इस किस्म की कुव्वत और हिफाजत का तलब करते रहना, इसके लिए जिद्दोजहद करते रहना। लिहाजा कुरान करीम में मग़फ़िरतुन और गुफ़रानुन के मानी होंगे हिफाजत और पनाह। हिफाजत और पनाह ये तलब करना। तलब यानी कि जब दुआ का ही तस्वर हमारे यहाँ गलत है, बस बैठे दुआएं मांगते रहें, यही है तो नहीं, ऐसे तो नहीं आता। करेंगे तो कुछ होगा। दुआ तो सिर्फ एक तमन्ना है, ख्वाहिश है, आरजू है आपकी, जो आपका इरादा है, जिसको जब अल्फाज के मान लबादा ओढ़ दिया जाए उसको, तो वो अल्फाज वो दुआ बन जाती है। गाफिरुन, गफूरुन, गफारुन के मानी होंगे हिफाजत देने वाला। ये कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात में अल्लाह ताला के बारे में ये लफ्ज आए हैं, हिफाजत देने वाला, महफूज रखने वाला। इस फर्क के साथ कि गाफिरुन इसमें फाइल है और गफूरुन गफारुन इसमें मुबालगा। इस्तिग़फ़ारुन के मानी होंगे हिफाजत तलब करना। अफवन, अफव के मानी भी यही है, माफ करके मानी
हैं सजा के बाद उसके असरात को मिटा देना, लेकिन मगफिरतुन के मानी है शुरू ही से उन असरात से महफूज रखना। इसलिए कुरान करीम में मगफिरतुन अजाबुन के मुकाबले में आया है। हैं ये आगे उसकी मजीद इसकी तशरीह इसकी हो रही है। बात को बताना सिर्फ ये चाहता था कि ये है जी मगफिरत, हिफाजत का सामान तलब करना, सिर्फ तलब करते ही बैठे नहीं रहना, उसके लिए तगोदो भी करना, फिर हिफाजत होगी। और आगे शेर आ जाए बैठे हैं तलब करते रहें अल्लाह से हिफाजत, ऐसे नहीं होती कि क्योंकि हमारे तसव्वुर सारे बदल गए हैं। ये तसव्वुर भी इसी तरह ये बदल दिया गया है सारा मगफिरत का, तो बैठे हैं तस्बीहात कर रहे हैं। अगर हम इसका यही सही मफहूम जो कुरानी मफहूम है वो लेते, जो इसका मादा है अरबी के लिहाज से, जैसा कि अर्ज किया कि उसका लफ्ज का मादा होता है, उसके जो मानी बनते हैं वो उसके अंदर होते हैं, तो वो फिर हमारी हालत क्या होती है। हम अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी से भी बचते और ये हिफाजत का सामान इस तरह भी तलब करते, साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ जाते, ये हमारे दीन का हिस्सा होती, दीन है ये अब बात मैं आगे और हवाले से भी करूंगा कि ये तो दीन ये था असल चीज जो करने वाली थी। हम अल्लाह ताला ने जमीन आसमान के दरमियान जो कुछ पैदा किया, जो हमारे लिए मसखर कर दिया, तो ऐसे ही शौकिया कर दिया मसखर, इसको काबू में लाना है, इससे फायदा उठाना है, बनी नौ इंसान के लिए महदूद नहीं कर देना अपनी कौम तक, सबके लिए इसको फायदे में लाना है। तो बस मेरे भाइयों ये मगफिरत आपके सामने रखना चाहता था कि हमने इसको किस तरह बिगाड़ दिया। और ये सिर्फ एक मगफिरत पर ही नहीं मेरे भाइयों, बहुत सारी और चीजें हैं जो हमने इसी तरह ही बदल दी हैं, और देखें हम कोई मानने के लिए तैयार नहीं होते। आप इसी लफ्ज को देख लें और हमारे आलम देख ले हमारी तस्बीहात का, तो इसकी ही तस्बीह करने को हमने अजर सवाब कहाँ तक पहुंचा दिया, और रवायत भी बयान कर दी को उसकी तरगीब देने के लिए कि ये तलब करते रहो। नबी ने ये मतलब फरमा दिया। और देखे वजाहत किस तरह कि अगर तुम सिर्फ गुनाह तुमसे जर्द ना हो तो अल्लाह तुम्हें जमीन से हटा देगा और ऐसी कौम को ले आएगा जो गुनाह भी करती रहे और इस्तगफार भी पढ़ती रहे। अस्तगफिरुल्लाह। बस भाई मैं आपके सामने यही बात कहना चाहता था, कोई अल्फाज और नहीं मेरे पास, मैं किस तरह ये बात आपको बयान कर सकूं। मेरे नज़दीक तो ये रोंगटे खड़े कर देने की बात है। ये किस तरह नबी पर भी बहतान है, झूठ बांधा जा रहा है कि उसको वो नबी भी वो ही गलत मानी लेकर तो उसकी ही आगे किस तरह तरगीब माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह दे रहा है। तो बस मेरे भाइयों फिलहाल मैं यही आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।